तैयार रहिए। स्टार्ट। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान का दोहरा चरित्र शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में उजागर हो गया। विराम। चीन में हुए सम्मेलन में संयुक्त बयान जारी नहीं किया जा सका क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर दस्तखत से इनकार कर दिया। विराम। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई कि इसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान का मुद्दा थोपने की कोशिश की गई। विराम। पाकिस्तान अपने इस प्रांत में अस्थिरता के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाता रहा है। विराम। यह वाकई चिंताजनक है कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का दावा करने वाले संगठन SCO में पहलगाम आतंकी हमले पर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने की कोशिश की जाती है। विराम। SCO के एक सदस्य पाकिस्तान को बचाने के लिए ऐसी कोशिश निंदनीय है। विराम। गहरा। भारत पहलगाम हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है। भारत चाहता था कि SCO के संयुक्त बयान में इस हमले को शामिल किया जाए ताकि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाई जा सके। विराम। पाकिस्तान और चीन की मिली भगत ने ऐसा नहीं होने दिया। विराम। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इशारे पर चीन ने संयुक्त बयान में पहलगाम हमले के जिक्र से परहेज किया। विराम। दरअसल चीन का पाकिस्तान प्रेम इस कदर बढ़ चुका है कि वह उसके लिए आंख मूंद कर कुछ भी करने को तैयार नजर आता है। विराम। उसने बलूचिस्तान के हालात से भी आंखें मूंद रखी हैं। विराम। बलूचिस्तान के संकट को आतंकवाद का रूप देकर पाकिस्तान वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर पर्दा डालना चाहता है। विराम। खुद चीन पर शिनचांग में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ दमनकारी नीतियों को लेकर अंगुलियां उठती रही हैं। विराम। SCO में चीन का दबदबा है। विराम। इसका इस्तेमाल वह अपने हित साधने के लिए करता है। विराम। सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ उसका पहले से 36 का आंकड़ा है। विराम। वह 2023 के SCO शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से मिला झटका भी नहीं भुला पा रहा है। विराम। तब भारत ने उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना BRI को समर्थन से इनकार कर दिया था। विराम। पैरा। विडंबना यह भी है कि SCO में आतंकवाद की परिभाषा को लेकर सदस्य देशों में मतभेद हैं। विराम। पाकिस्तान और चीन अपने बचाव में आतंकवाद के उन रूपों को नज़रअंदाज करते हैं जिनको लेकर खुद उन पर अंगुलियां उठती हैं या जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। विराम। भारत हर तरह के आतंकवाद का समूल नाश चाहता है। विराम। SCO के सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि आतंकवाद के अपराधियों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराना ही होगा। विराम। इससे निपटने में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। विराम। यही दोहरे मापदंड SCO की दुखती रग है। विराम। जब तक इसका इलाज नहीं होगा आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई मृग मरीचिका बनी रहेगी। विराम। पैरा। मोर युद्ध के देवता कार्तिकेय का वाहन है और सौंदर्य, उदात्तता तथा निर्भीक आत्म अभिव्यक्ति का प्रतीक है। विराम। अच्छे नेतृत्व के लिए मोर सिखाता है कि कैसे प्रामाणिकता को अपनाएं, आत्मविश्वास को बढ़ाएं और बदलाव को एक सुंदर रूपांतरण में बदलें। विराम। पैरा।
प्रामाणिक आत्म अभिव्यक्ति। मोर के पंख प्रदर्शन नहीं बल्कि असली पहचान की अभिव्यक्ति है। विराम। एक अच्छा लीडर तभी प्रभावी होता है जब वह संपूर्ण अस्तित्व के साथ सामने आता है। विराम। नेतृत्व मुखौटे को पहनने या भूमिका निभाने से नहीं अपितु अपनी सच्चाई को स्वीकारने और दूसरों को भी ऐसा करने का साहस देने की परिभाषा है। विराम। पैरा। बिना अहंकार के बने आत्मविश्वासी। विराम। मोर आत्मविश्वास से चलता है पर दूसरों को डराता नहीं। विराम। उसकी सुंदरता प्रतिस्पर्धा नहीं करती बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी को प्रभावित करती है। विराम। उसी प्रकार एक सच्चे लीडर को साहसिक निर्णय लेने का आत्मविश्वास होना चाहिए। विराम। पैरा। प्रतिकूलता को अपनाना। विराम। मोर का सबसे प्रसिद्ध दृश्य है बारिश में उसका नृत्य। विराम। वह तूफान से डरता नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है। विराम। यह सहनशीलता और सकारात्मकता का अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक है। विराम। श्रेष्ठ लीडर भी कठिनाइयों को अवसर में बदल देते हैं। विराम। वे चुनौतियों से प्रेरणा लेते हैं। विराम। पैरा। पुनर्नवता और त्याग के चक्र। विराम। क्या आपको ज्ञात है कि मोर हर साल अपने पंखों को झाड़ता है और उन्हें फिर से उगाता है? विराम। यह पुनर्नवता और विरक्ति की शक्ति का प्रतीक है। विराम। एक लीडर को भी समय समय पर अपनी आदतों, मान्यताओं और भूमिकाओं की समीक्षा करनी चाहिए। विराम। मोर हमें सिखाता है कि नेतृत्व सबसे ऊंची आवाज बनने का नहीं बल्कि प्रामाणिक स्वर बनने का कार्य है। विराम। पैरा। विवाह टूटने का अर्थ तलाक। बिना तलाक अलग रहना, विवाहेतर संबंधों का बढ़ना, इसको लेकर होने वाली हत्याएं और आत्महत्याएं होने से कहीं अधिक है। विराम। ऐसा वैवाहिक जीवन भी विवाह टूटने जैसा ही है जिसमें एक दूसरे के प्रति बढ़ती नापसंदगी एक दूसरे के प्रति ही नहीं जीवन से ही प्रेम का निरंतर घटना, पति पत्नी का रिश्ता केवल किसी तरह से बर्दाश्त करने भर का रह जाना, एक दूसरे से अधिकतम दूर रहना पसंद करने लगना, पारस्परिक असहमति, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाना, जीवन से मधुर स्मृतियों का मिटना, केवल परस्पर क्रूर व्यवहार की कड़वी यादें दोहराना आदि। विराम। पैरा। यह सच है कि आदर्श पति पत्नी की केवल परिकल्पना भर की जा सकती है, लेकिन पति पत्नी के बीच खुशी और प्यार का ग्राफ यदि तेजी से गिर रहा है तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। विराम। मनोवैज्ञानिक शोध करेंगे तो निश्चित पाएंगे कि जीवन में हर स्तर पर गिरावट, अपराध, किसी भी तरह की चूक से होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे भी बड़ा कारण दाम्पत्य खुशी और शांति का अभाव है, निरंतर बढ़ रहा दाम्पत्य तनाव है। विराम।